तुम समझते क्यों नहीं हो फिरोज? वो तुमसे कभी भी वो मोहब्बत नहीं कर सकती। तुम अगर अपनी जान भी उसके कदमों में रख दोगे ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कदर नहीं करेगी। अब तुम खुद देख लो, तलाल से पीछा छुड़वाया तो दूसरा आमिल आ गया, दूसरा जाएगा तो तीसरा आ जाएगा। कोई भी तुम्हें लैला के करीब नहीं होने देगा। लैला तुम्हारी नहीं हो सकती है। लैला मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये सब इंसान मिलकर भी मुझे उसके दिल से निकाल नहीं सकते। वो मेरे बारे में सोचती है, याद करती है मुझे, इसीलिए मैं बार बार उससे मिलने जाता हूँ और जाता रहूंगा। अगर वो तुम्हें इतना याद करती और तुम उसके दिल में होते तो अभी यहाँ इस तरह से निढाल ना बैठे होते। लैला मेरी वो ढाल है, इसीलिए मोहब्बत के दुश्मन वो आमिल मुझ पर अमल करके मुझे कमजोर तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे उससे दूर नहीं कर सकते। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए करती हूँ उसकी तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यही कहा है तुमने, यही कह रहे हो तुम। तुम मुझ पे थोड़ा रहम खाओ फिरोज। तुम तो सब जानते हो ना, जो मेरा ये हाल है उसका सबब तुम ही हो। तुम ही हो जो और अगर तुम्हें इस दुनिया में रहने के लिए एक इंसानी जिस्म को अपनी ढाल बनाना है तो मैं क्यों नहीं? मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम फिर से मेरे हो जाओ, सिर्फ मेरे। मुझे बस लैला से मिला दो, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कोई ख्वाहिश नहीं मेरी। कितनी खुदगर्ज मोहब्बत है तुम्हारी। जिस लैला की मोहब्बत में तुम दीवाने बने फिरते हो, उसका हाल पता है तुम्हें? उसके जिस्म को ढाल बना के तुम खुद तो बच जाते हो, लेकिन उसका जिस्म जख्मों से छलनी हो जाता है। वो आमिल तुम्हें उसके जिस्म से अलग करने के लिए उस पर तशद्दुद करते हैं। जाओ जाओ, जाकर देख लो कि तुम्हारी मोहब्बत क्या हाल करती है उसका। शायद फिर तुम्हें कुछ तरस आ जाए उस पर, तुम उसका पीछा छोड़ दो। और वैसे भी मोहब्बत किसी के जिस्म पे कब्जा करने का नाम नहीं है।